Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and are studying properly. Now, I also hope that you all enjoyed your festive season in a proper way, helping others, taking care of the environment. Now, after this festive season, let us start with our studies. And in this video of class 7th biology, we'll move further ahead with our chapter, our forest. जो हमारे जंगल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम, क्या क्या पढ़ना है। उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कैसे फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस, हाउ आर दे यूजफुल टू अस, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे प्रोवाइड, व्हाई आर दे कॉल्ड ग्रीन लंग्स। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। नाउ विल स्टार्ट विद द फूड चेन। ये फूड चेन क्या होता है? अ ग्रासहॉपर इट्स अ ग्रीन प्लांट, अ फ्रॉग इट्स द ग्रासहॉपर, एंड अ फ्रॉग इज इटन बाय स्नेक, स्नेक इज इटन बाय एन ईगल। व्हाट हैपन्स कि जो ग्रासहॉपर है वो ग्रास को खा रहा है, ग्रास को ईट कर रहा है, वो ग्रासहॉपर को फ्रॉग ईट कर रहा है, फ्रॉग को स्नेक ईट कर रहा है, स्नेक को आपका ईगल ईट कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? एक चेन के रूप में बन रहा है, एक सीरीज के रूप में बन रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ से ग्रास है, ग्रास को ग्रासहॉपर खाता है, ग्रासहॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल। तो ये क्या हो रहा है? एक चेन के रूप में बन रहा है। इट्स फॉर्मिंग अ चेन। ओके, दिस चेन ऑफ इवेंट विच इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ मेनी फूड चेन एग्जिस्टिंग इन द इन्वायरमेंट। और ये जो चेन है, इस चेन को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। क्यों? क्योंकि इस चेन के हेल्प से ही डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को लेते हैं, फूड को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे इस चेन को क्या बोलते हैं हम लोग? फूड चेन बोलते हैं। क्लियर? हु इट्स व्हाट इन द इन्वायरमेंट मेक्स अप फूड चेन। कौन क्या खाता है और किसको खाता है, ये चीज़ क्या बनाता है? फूड चेन। अगर कोई पूछे आपसे ग्रासहॉपर क्या खाता है? ग्रास। ग्रासहॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन ईट करता है? ईगल। ईगल को कौन ईट करता है? स्नेक। तो ये क्या आ रहा है? एक चेन के रूप में जा रहा है। एंड व्हाट इज इट टेलिंग अस? इट्स टेलिंग अस दैट हु इट्स व्हाट, कौन किसको खाता है, कौन क्या खाता है, यही चीज़ हमें बता रहा है। तो ऐसे जो चेन विच टेल्स अस अबाउट हु इट्स व्हाट इज कॉल्ड एज फूड चेन। वो चेन जो हमें ये बताता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या खाता है, व्हाट डज अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ईट्स, दैट इज कॉल्ड एज फूड चेन। क्लियर? The study of food chain shows us the interdependence of various organisms in the environment। और जो फूड चेन को जब हम स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ डिपेंडेंट है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे से जुड़ा हुआ है, वो दूसरे पे डिपेंड करता है अपने फूड मटेरियल के लिए। क्लियर? अ टिपिकल फूड चेन इन ग्रासलैंड इज ग्रास इटन बाय डियर, इटन बाय लॉयन। अगर यहाँ पे अगर आप सोचो, अगर यहाँ पे डियर नहीं होता है तो क्या लॉयन ग्रास को ईट कर सकता है? योर आंसर विल बी नो। सो इन दिस वे दिस लॉयन इज डिपेंडेंट अपॉन डियर फॉर इट्स फूड। ओके, अगर ग्रास नहीं होगा तो डियर विल नॉट सर्वाइव। एज ए रिजल्ट दिस लॉयन विल नॉट बी एबल टू गेट देयर फूड। सो इन दिस वे लॉयन इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन ग्रास फॉर इट्स फूड। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो फूड चेन में होते हैं वो एक दूसरे पे अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं। ठीक है, लॉयन डियर पे डिपेंड करता है, डियर ग्रास पे डिपेंड करता है, इनडायरेक्टली लॉयन भी ग्रास पे डिपेंड करता है। सो दिस फूड चेन शोज इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट कैसे हैं, ये कौन शो करता है? हमारा फूड चेन बताता है। अ टिपिकल फूड चेन इन पॉन्ड इज एल्गी eaten by small fish and these are eaten by large fish। तो ये भी एक तरह का फूड चेन बना रहे हैं। ठीक है, नाउ फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन। एनर्जी फ्लो कैसे करता है फूड चेन में वो देखते हैं। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरीथिंग इन ऑन आवर प्लैनेट। जितना भी चीज़ हमारे प्लैनेट पे है अभी, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल दोज थिंग्स। ओके, अगर सन नहीं होता तो ग्रीन प्लांट विल नॉट गेट देयर फूड। वंस ग्रीन प्लांट्स विल नॉट गेट देयर फूड, animals will not get their food, animals will not get their food, then further animals will not get their food. Also you can think we human being, हम लोग आदमी जो हैं
वो भी प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। जो हमारा वेजिटेबल्स फ्रूट्स होते हैं ये क्या है, प्लांट्स प्रोडक्ट हैं, वो भी अपने सर्वाइवल के लिए सनलाइट पे डिपेंड करते हैं। साथ ही साथ जो हम लोग एनिमल्स को ईट करते हैं, नॉनवेज जो खाते हैं, वो भी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो उस तरह से भी हम लोग डिपेंडेंट है सन पे, ठीक है। सो दिस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट। ग्रीन प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स आर एबल टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ द सन टू मेक फूड। और ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो इस सन के एनर्जी को यूज करके फूड बनाते हैं, अब खुद के लिए फूड को प्रिपेयर करते हैं। In food chain, energy from plants that is producer is passed on from one organism to another. और फूड चेन में क्या होता है, एनर्जी प्लांट से जो कि हमारे प्रोड्यूसर्स हुए जो कि खाना को बनाते हैं, उनमें से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे पास ऑन होता है। फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स द एनर्जी गोज टू प्राइमरी कंज्यूमर्स दैट इज हर्बीवोर। और प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट से एनर्जी कहाँ जाता है, हर्बीवोर के पास, जिसे हम क्या बोलते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर्स। एंड देन इट इज़ पास्ड ऑन टू सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिसे हम लोग कार्निवोर बोलते हैं। उसके बाद फूड प्राइमरी कंज्यूमर से कहाँ जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसे हम कार्निवोर बोलते हैं। दस प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज एट द बिगनिंग ऑफ द फूड चेन एंड द रोल ऑफ द डिकम्पोजर्स कम व्हेन प्लांट एंड एनिमल्स डाई। सो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ से सन से जो एनर्जी आता है उससे ग्रीन प्लांट्स अपने फूड बनाते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट से हमारे हर्बीवोर फूड लेते हैं, हर्बीवोर से कार्निवोर फूड लेते हैं, और कार्निवोर के डेथ के बाद वहाँ से आपके डिकम्पोजर्स को फूड मिलता है, ठीक है। सो डिकम्पोजर्स भी डिपेंडेंट है सन पे, कार्निवोर भी डिपेंडेंट है सन पे, हर्बीवोर भी डिपेंडेंट है सन पे, और ग्रीन प्लांट्स भी डिपेंडेंट है सन पे। तो ठीक इसी प्रकार सभी ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे खुद के फूड के लिए। और साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जो आपका प्रोड्यूसर होता है वो हमेशा फूड चेन के स्टार्टिंग में होते हैं। मतलब किसी भी फूड चेन को स्टार्ट करने से पहले इसका जो सबसे पहला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ग्रीन प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स दैट आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्लियरली आप यहाँ देख सकते हो, ये ग्रीन प्लांट्स हुए, ग्रास हॉपर हुआ, इट इज इटन बाय अ बर्ड, ओके, अगेन इट डाइज, इट गोज हियर। Now you can see energy source is sun, then producer, then primary consumer, then secondary consumer, and at last decomposes. After death, decomposes. Clear? So this is the food chain, how energy is transferred. Next देखते हैं food wave. Food wave क्या होता है? What is this food wave? The food chains that have been described earlier are very simple. और जो food chain जो हम लोगों ने अभी पढ़ा वो बहुत सिंपल है। केवल एक एक ऑर्गेनिजम्स को हम लोग इस फूड चेन में देखे हैं, ओके। देयर आर एनिमल्स अदर देन ग्रास हॉपर दैट ईट प्लांट्स। ग्रास हॉपर के अलावा भी ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को ईट करते हैं। देयर आर ऑल्सो एनिमल्स अदर देन स्नेक दैट ईट फ्रॉग्स। एनिमल्स, स्नेक के अलावा भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्रॉग्स को ईट करते हैं। पिकक ईट स्नेक एज वेल, और जो पिकक है हमारा वो स्नेक को भी ईट करता है, ठीक है। सो देयर इज अ क्वाइट कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस फूड चेन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फूड क्रॉप्स हैं, हैन ये कैट वेट करती है, ह्यूमन बीइंग वेट करता है, फॉक्स वेट करता है, क्लियर। ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये ग्रास हॉपर ईट करते हैं, ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को बर्ड्स, बर्ड्स को स्नेक। तो ये क्या हो रहा है कि ये फूड चेन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दस वी हैव सेवरल फूड चेन्स इन नेचर that are connected to each other and forms a wave similar to one made by spider। और क्या होता है कि ये जो फूड चेन है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स अ वेव लाइक स्ट्रक्चर। ये एक वेव के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जस्ट लाइक द वेव ऑफ द स्पाइडर। जैसा स्पाइडर बनाता है ठीक उसी प्रकार का एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। फूड वेव शोज हाउ मेनी एनिमल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय डिफरेंट पाथ। और ये जो फूड वेव है हमारा, ये हमें बताता है कि कितने एनिमल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं अलग अलग पाथ से एक पर्टिकुलर फूड चेन में। फूड वेव क्या बताता है कि कितने अलग अलग एनिमल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं एक पर्टिकुलर फूड चेन में, क्लियर। हियर दिस 19.5 एक फिगर जो है वो आपका एक फूड वेव के बारे में बता रहा है। इट इज टेलिंग यू अबाउट द फूड वेव।
Now we'll see balance in nature. Suppose all peacocks are removed from the earth. अगर आप एक सोचो कि जितना भी पिकक है वो अर्थ से रिमूव हो जाता है, what will happen to the snake population? क्या होगा snake population? It will increase. अगर स्नेक को कोई भी ईट करने वाला नहीं होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होता है जो स्नेक को खाए, तो क्या होगा, स्नेक का पॉपुलेशन बहुत जल्द से इंक्रीज करेगा, बहुत जल्दी इंक्रीज करेगा, ठीक है। मोर स्नेक विल ईट मोर फ्रॉग, और जब स्नेक का नंबर बहुत ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा फ्रॉग को ईट करेंगे। ज़्यादा फ्रॉग को ईट करेंगे मतलब क्या हुआ कि फ्रॉग्स का नंबर डिक्रीज करेगा, एंड पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग विल डिक्रीज, और इस प्रकार क्या होगा, फ्रॉग का पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा। दिस विल कॉज एन इंक्रीज इन ग्रास हॉपर पॉपुलेशन, और जब फ्रॉग का पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, ग्रास हॉपर का पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रास हॉपर को कौन ईट करता है, फ्रॉग ईट करता है, ठीक है। नाउ दिस ग्रास हॉपर दे विल ईट मोर प्लांट्स इंक्लूडिंग क्रॉप्स एंड देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ फूड, और जब ग्रास हॉपर का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, वो और ज़्यादा प्लांट्स को ईट करेंगे, क्रॉप्स को भी ईट करेंगे, और इसके कारण क्या होगा, फूड शॉर्टेज होगा। इवन ह्यूमन्स विल बी अफेक्टेड बाय दिस, और इसके कारण क्या होगा कि वी ह्यूमन बीइंग विल आल्सो बी अफेक्टेड, ओके। फॉर्चुनेटली सच थिंग्स सेल्डम हैपन इन नेचर, और ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए कि ये चीज़ बहुत कम नेचर में होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अदरवाइज वी ह्यूमन बीइंग विल आल्सो बी सफरिंग फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ आवर फूड। Now nature maintains the population of each species of the animals in sufficient number to maintain a balance, और नेचर जो है हमारा वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, स्पीसीज का पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखता है in order to create a balance between various organisms. That is why we say that to kill and to be killed, to grow and to die and get decomposed is the law of nature. और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि to get killed or to kill, to grow and to die is the law of nature. अगर कोई किसी को किल करता है तो वो किसी और के द्वारा किल किया जाएगा। अगर कोई डाई हो रहा है, एनीथिंग इज डाइंग, सो समबडी सम एल्स थिंग विल ग्रो अप, न्यू बॉर्न होगा, उनका बर्थ होगा नया। सो दिस वे नेचर मेंटेन्स द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज। इट इज़ ड्यू टू दिस एक्टिविटीज़ दैट द बैलेंस इज मेंटेन्ड इन द नेचर, और ठीक इसी एक्टिविटीज़ के कारण नेचर में क्या है, बैलेंस मेंटेन्ड होता है। Clear? That's all for today in this video. Thank you. Stay home, stay safe and keep studying.